दोस्तों आईपीएल के इतिहास का आज सबसे महंगा टॉस हुआ जब करीब 54 करोड़ के दो कप्तान टॉस करने उतरे। बस 25 लाख कम है कीमत में। भले ऋषभ पंत 25 लाख ज्यादा है श्रेयस अय्यर से, लेकिन प्रदर्शन की बात करें तो ऋषभ पंत जीरो है और श्रेयस अय्यर बन गए हैं हीरो। भारतीय क्रिकेट का नया हीरो, जिसकी बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए कम है। कप्तानी में भी छा गए हैं श्रेयस अय्यर और भविष्य के टीम इंडिया के कप्तानी के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट नजर आते हैं श्रेयस अय्यर। इस बात में कोई दो राय नहीं है। भले उन्हें कप्तान बनने का चांस मिले ना मिले, लेकिन उनकी कप्तानी में एक लीडर दिखाई देता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक लीडर दिखाई देता है, उनकी बल्लेबाजी में फ्रंट से लीड करने वाला एक कप्तान दिखाई देता है। ऋषभ पंत एक तरफ 6 का एवरेज भी मेंटेन नहीं कर पाए हैं, 6 से भी कम का एवरेज है, 3 मैचों में 17 रन। वही श्रेयस अय्यर का अब तक एवरेज बन ही नहीं पाया है, क्योंकि अब तक किसी ने आउट नहीं किया है। 97 रन पहले मैच में नॉट आउट, आज 52 रन नॉट आउट, इसीलिए अब तक एवरेज नहीं बना है। जब आउट होंगे तब एवरेज निकलेगा कि भैया श्रेयस अय्यर का ये एवरेज है। लेकिन 2 मैचों में तो कोई गेंदबाज उनको आउट नहीं कर पाया है, किसी गेंदबाज के पास उनकी बल्लेबाजी का तोड़ नहीं। आज के मैच की बात करें तो सब कुछ श्रेयस अय्यर के पक्ष में गया, सिक्के की उछाल पक्ष में गई और उसके बाद बल्लेबाजी में भी बेहतरीन पारी खेली। ऋषभ पंत के लिए हालात मुश्किल नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि 27 करोड़ का प्रेशर दिमाग पर ले लिया है। संजीव गोयनका का प्रेशर दिखाई देता है ऋषभ पंत के चेहरे पर। आज बल्लेबाजी के अलावा विकेट कीपिंग करते हुए भी जिस तरह हताश नजर आ रहे थे, वो दिखाता है कि कितने प्रेशर में है ऋषभ पंत। अगर बल्लेबाजी की बात करें दोस्तों, होम ग्राउंड पर एलएसजी के फैंस को उम्मीद रही होगी कि एक बार फिर बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे हमारे बल्लेबाज, क्योंकि निकोलस पूरन शानदार फॉर्म में है, मिशेल मार्श शानदार फॉर्म में है। लेकिन आज बेहद खराब शुरुआत हुई। अर्शदीप सिंह ने मिशेल मार्श को बिना खाता खोले चलता कर दिया। उसके बाद मार्करम ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वो भी लंबी पारी नहीं खेल पाए। फर्गुसन ने उनको चलता कर दिया। 18 गेंद में 28 रन बनाए। दबाव में ऋषभ पंत से उम्मीद थी, लेकिन ऋषभ पंत खुद इतने दबाव में नजर आए कि लग रहा था कि बहुत भयंकर दबाव है ऋषभ पंत का। दोस्तों 2 विकेट निकलने के बाद एलएसजी को उम्मीद थी कि कप्तान शायद इस मैच में चल जाएं, 27 करोड़ कहीं तो वसूल करेंगे। लेकिन ऋषभ पंत का हाल ऐसा हो गया है कि एक एक रन के लिए तरसते नजर आते हैं। मैक्सवेल की एक साधारण सी गेंद पर साधारण तरीके से आउट हो गए ऋषभ पंत, जिन्हें कहा जाता है कि भैया असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। हालांकि ऐसी असाधारण प्रतिभा सिर्फ कमेंट्री में नजर आती है। मैदान पर बात करें, आईपीएल के इतिहास की बात करें, एकाध सीजन को छोड़कर ऋषभ पंत ने ऐसा भी कोई कमाल नहीं किया है कि यह कहा जाए कि भैया मैच का पासा पलट देते हैं। आज भी कोई पासा नहीं पलट पाए, प्रेशर में आसान सा कैच देकर चलते बने। हालांकि उसके बाद निकोलस पूरन ने पारी को संभालने की कोशिश की आयुष बदोनी के साथ। दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप की। पूरन ने 30 गेंद में 44 रन बनाए, बदोनी ने बनाए 33 गेंद में 41 रन, 12 गेंद में 27 रन। अब्दुल समद ने जो बनाए, बहुत शानदार पारी खेली, एक अच्छा कैमियो खेला। जो स्कोर 160 से कम पर उठता दिखाई दे रहा था, उसे 170 के पार पहुंचा दिया और 171 रन बनाए एलएसजी ने। दोस्तों फिर भी एक उम्मीद कर सकती थी एलएसजी की टीम की, होम ग्राउंड है, अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं 2, तो यहां पर वापसी का मौका हो सकता था। लेकिन पंजाब की बल्लेबाजी का कोई तोड़ नहीं था एलएसजी की गेंदबाजों के पास, चाहे प्रभसिमरन सिंह हो या श्रेयस अय्यर हो। दोनों की बल्लेबाजी ने मैच से बाहर कर दिया एलएसजी को, कोई चांस नहीं दिया बल्लेबाजी में। पंजाब की बैटिंग का एक छोटा सा स्कोर कार्ड है जिसमें बड़े बड़े धमाके नजर आते हैं। हालांकि प्रियांश आर्या आज ज्यादा अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। दिग्वेश राठी ने उन्हें 8 रन पर आउट किया, लेकिन जो उनका सेलिब्रेशन था वो समझ नहीं आया। मतलब प्रभसिमरन सिंह ने मार मार कर भरता बना दिया है। मैच में आप पिछड़ रहे हैं और एटीट्यूड ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मैच जीतने जा रही है एलएसजी की टीम। तो दिग्वेश राठी ने जिस तरह प्रियांश आर्या को परेशान किया, वो बिल्कुल थोड़ा सा मुझे लगता है कि मर्यादा की सीमा रेखा को पार कर गए थे दिग्वेश राठी। प्रियांश आर्या अगर आपको कुछ बोलते तो समझ आता था, आप अपना सेलिब्रेशन करिए तब भी समझ आता है। लेकिन आप बल्लेबाज के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर एक तरह से उसे चिढ़ा रहे हैं और पता नहीं क्या हिसाब किताब लिख रहे थे। क्या बाकी गेंदबाजों की कुटाई का हिसाब किताब लिख रहे थे? उसके बाद कोई सेलिब्रेशन का मौका नहीं मिला एक तरह से एलएसजी के गेंदबाजों को। प्रभसिमरन सिंह ने 69 रन की शानदार पारी खेली, 34 गेंद में 9 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए। श्रेयस अय्यर ने 52 रन की पारी खेली, 30 गेंद में
3 चौके लगाए और 4 छक्के लगाए, छक्का लगाकर आज अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि आज एक बार फिर लगा था कि पहले मैच में शतक नहीं बना पाए थे, आखिरी ओवर में स्ट्राइक नहीं मिली थी, शशांक सिंह धुनाई करते रहे तो पहले मैच में सेंचुरी नहीं बना पाए थे। आज निहाल वडेरा वैसे ही बल्लेबाजी कर रहे थे और लगा था कि आज अर्धशतक से चूक जाएंगे, लेकिन वहां पर चांस मिला तो फिर छक्का लगाकर मैच भी जिता दिया और 50 भी पूरी कर ली। कप्तानी की भी तारीफ करनी होगी, आज निहाल वडेरा को चांस दिया और मौके पर चौका लगाना किसे कहते हैं, निहाल वडेरा ने आज दिखा दिया। आज की जो पारी खेली है, अगले कुछ मैचों के लिए टीम में जगह जरूर पक्की कर ली है निहाल वडेरा ने। 25 गेंद में 43 रन, 3 चौके और 4 छक्के। खासकर शार्दुल ठाकुर की जो पिटाई की वो लाजवाब थी, क्योंकि शार्दुल ठाकुर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन यह भी हकीकत है कि निहाल वडेरा की जब बैटिंग आई तब तक तो मैच की कहानी खत्म हो चुकी थी। प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले ही मैच को एक तरह से फॉर्मेलिटीज बना दिया था, जिसे पूरा किया निहाल वडेरा और अय्यर की नॉट आउट पार्टनरशिप ने। एक तरफा ये मैच साबित हुआ और आज एलएसजी को यह सबक भी मिल गया कि अगर आप ये सोचते हैं कि विकेट को स्लो करके आप जीत सकते हैं तो कई बार ये पलटवार भी कर जाता है। आज ऋषभ पंत ने मैच के बाद जो कहा कि हम थोड़ा स्लो विकेट इसलिए चाहते थे कि हमारे पास अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। पंजाब के बल्लेबाजों का कोई तोड़ नहीं था एलएसजी के स्पिन गेंदबाजों के पास। दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की ये 2 जीत सिर्फ जीत नहीं है, स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट है कि अब की बार किंग्स 11 पंजाब की टीम आईपीएल की सबसे बड़ी दावेदार टीमों में से एक नजर आती है। आईपीएल इतिहास में शायद ये पंजाब की सबसे मजबूत टीम नजर आती है, जिसका हर विभाग मजबूत दिखाई देता है, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे तेज गेंदबाजी हो, चाहे स्पिन गेंदबाजी हो, सारे बॉक्स टिक मार्क लगे नजर आते हैं। और श्रेयस अय्यर जैसा कप्तान पंजाब को मिल गया है, जिन्होंने पहले ही कहा था कि मेरा जो टारगेट है वो है पंजाब को पहली बार आईपीएल जिताना और पंजाब में आईपीएल जीत का जश्न मनाना। तो श्रेयस अय्यर पंजाबी स्टाइल में आईपीएल जीतकर जश्न मनाना चाहते हैं। 2 मैच में जीतकर उन्होंने दिखाया है कि 26 करोड़ 75 लाख खर्च करके किंग्स 11 पंजाब ने कोई गलती नहीं की है श्रेयस अय्यर पर इतना पैसा लगाकर। लेकिन ऋषभ पंत के साथ मामला दूसरा है। ऋषभ पंत भले कीमत में श्रेयस अय्यर से 25 लाख ज्यादा है, लेकिन परिणाम में बहुत पीछे हैं, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे कप्तानी हो। 3 में से 2 मैच हार चुकी है एलएसजी की टीम और बल्लेबाजी में तो सुपर फ्लॉप आप मान सकते हैं ऋषभ पंत को। कप्तान के बल्ले से रन नहीं आते हैं तो टीम पर भी प्रेशर नजर आता है। आज विकेट कीपिंग करते हुए एकदम हताश नजर आ रहे थे ऋषभ पंत। तो क्या ऋषभ पंत वापसी कर पाएंगे और श्रेयस अय्यर की कप्तानी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या श्रेयस अय्यर आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।